नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम सब जानते हैं कि यूएस के जो इस समय के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस बड़े इनर्जेटिक हैं। भविष्य की उनकी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से इस समय इंगेजमेंट किए हुए हैं राष्ट्रपति के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इसलिए रिपब्लिकन के वो बड़े, मतलब मुझे लगता है कि रिपब्लिकन साइड के वो बड़े उम्मीदवार हो सकते हैं। अब कैरियर सामने है और उनके पर्सनल सिद्धांत सामने हैं। विषय उनकी हिंदू पत्नी को लेकर है, क्योंकि उनकी शादी हिंदू के साथ हुई। ये भी उन्होंने एक बयान में पहले कहा था कि भाई मैं तो एथियस्ट, क्या आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, कि वो जिसको कहते हैं कि वो नास्तिक थे। उनकी पत्नी ने उनको इनकरेज किया था कि चर्च जाना चाहिए और जाकर रिलीजन के साथ जुड़ना चाहिए। रिलीजन ही फाइनली व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करता है। तब उनका कहना था कि उन्होंने चर्च जाना शुरू किया था। ये उनके ऑफिशियल बयान है। फिर उन्होंने ये भी पहले कहा था कि मेरी पत्नी तो हिंदू है। चुनाव के टाइम पे, उस समय जब रिपब्लिकन का चुनाव चल रहा था, तो मेरी पत्नी तो हिंदू है और हिंदू होने के नाते मैंने कभी प्रेशर नहीं डाला, मैं उनको कभी प्रेशर नहीं डालता हूँ, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उन्होंने बयान दिया था। अब एक विषय आ गया नाइजीरिया का। नाइजीरिया के विषय में मैंने कल भी कहा था कि सीपीसी, जिसको कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न कहा जाता है, यूएस ने नाइजीरिया को सीपीसी में डाला हुआ है। और सीपीसी में डालकर फिर ट्वीट करना, डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उस पर कुछ कमेंट ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ये कमेंट साथ में किया कि भाई ये जो क्रिश्चियनों का नरसंहार नाइजीरिया में चल रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उस पर पूरी नज़र रखेंगे और पूरी तरह से उसको देखेंगे। क्रिश्चियनों के नरसंहार को लेकर हम सबको मालूम है कि नाइजीरिया के अंदर बोको हराम और 2-3 संगठन ऐसे हैं जो सर काट कर फुटबॉल खेलते हैं। वो इस्लामिक चरमपंथ के उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन है। वो तालिबानों को भी पीछे छोड़े हुए हैं, मतलब वो संसार के सबसे हैवानियत भरे राक्षसों को भी पीछे छोड़े हुए हैं और वो करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 5 लाख लोग कोई कहता है, कोई 7 लाख कहता है, फिर डाइवर्ट करने की भी कोशिश होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस विषय को उठाया। अब रिपब्लिकन के स्वभाव को समझिए। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, वहां 2 बड़ी पार्टियां हैं। डेमोक्रेट का विचार यह है कि वो सबका वोट चाहते हैं। प्रवासियों पर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो मुसलमान दुनिया भर से आकर यूएस में घुसते हैं, या हिंदू भी घुसते हैं, दूसरी प्रजातियां घुसती हैं, उन पर वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चूंकि उनका मानना है ये प्रोफेशनल्स हैं, इन प्रोफेशनल्स के आधार पर हम अच्छी फिजा बना सकते हैं। वो सोशल मीडिया के जानकार होते हैं, वो आईटी के जानकार होते हैं। और आजकल ज़माना बदल चुका है। आजकल वो डोर टू डोर खटखटाने का निवचक डोर के अंदर विषय पहुंच जाता है, मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के या टीवी के माध्यम से। तो उनका मानना बिल्कुल दूसरे तरह से। उसको ऐसे समझ लीजिए कि यूएस में जो डेमोक्रेट हैं वो भारत की कांग्रेस है। यूएस के डेमोक्रेट भारत की कांग्रेस है। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो देश में क्या चल रहा है, देश बचेगा नहीं बचेगा, क्या चलेगा, वो उनका एक विचार है। रिपब्लिकन दूसरे तरह के, रिपब्लिकन क्रिश्चियनिटी को बेस मानते हैं। उनका मानना है कि क्रिश्चियनिटी, और इसीलिए क्रिश्चियंस वोट पर वो फोकस करते हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि क्रिश्चियंस को बचाने के लिए क्या सरकार कुछ करेगी? इसलिए कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न उन्होंने नाइजीरिया को डाला कि भाई ये ईसाइयों को मारते हैं, ईसाइयों का जनसंहार करते हैं और हम संरक्षण करेंगे। ये उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि यहाँ का जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, जो यहाँ के विचार से प्रेरित है, जो यहाँ विचार रखता है, जो हिंदुत्व की भावना रखता है, जो देश को देश मानता है, इस भूमि को अपनी मातृभूमि के साथ साथ देवभूमि भी मानता है, वो भारतीय है। हम उसका संरक्षण करेंगे। उसमें कोई घबराने या कोई छुपाने की बात नहीं है। जो देवभूमि कहीं बैतलहम में मानता है, जो देवभूमि कहीं खाड़ी में मानता है, सऊदी अरबिया में मानता है, उनके प्रति उनका विचार थोड़ा दूसरा रहता है। और उनमें भी, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी, या जो भी प्रजातियां यहां पर रहती हैं, वो अगर भारत को अपनी देवभूमि भी मानते हैं, जैसे बोहरा समाज है, जैसे पशमानदा समाज है, जो यहां वो देवभूमि भी मानता है, उसके संरक्षण के लिए सरकार आगे आती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का अपना कंसर्न है कि वो ऐसा करते हैं। वो रिपब्लिकन वहां क्रिश्चियनिटी पर चलते हैं, यहां पर ये हिंदुत्व पर चलते हैं। और भारत प्रथम इनका भी नारा है और रिपब्लिकन का भी नारा है कि भाई राष्ट्र प्रथम, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना ऑफिशियल वो है। ये सारी चीजें सिमिलरिटी बताती हैं।
मैंने पहले भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। आप खाड़ी के युद्ध की बात कर लें, आप इराक युद्ध की बात कर लें, उन पर बैन लगाना सब रिपब्लिकन ने किया है। जॉर्ज बुश, डब्ल्यू बुश, और ये सब रिपब्लिकन का काम था। उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। वैसे भारतीय जनता पार्टी, कारगिल के समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रोल प्ले किया। बाद में अभी एयर स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्टैंड हैं। उन स्टैंडों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और अपना काम करती है। वो वहां पर उस तरह का करते हैं। अब बात आती है जेडी वेंस। जेडी वेंस ने स्टेटमेंट जब ये दिया कि भाई वो उनकी पत्नी से उन्हें कोई समस्या नहीं है, उसने ही मुझे आकर्षित किया, उसने ही वह भेजा, तो ये जो बयान था वो डेमोक्रेट टाइप का था, मतलब डेमोक्रेट्स के स्टाइल का था। डेमोक्रेट्स जो वोटर रहे होंगे वो जेडी वेंस की तरफ आकर्षित भी हुए चुनाव के टाइम पर। बाद में ट्रंप के ये नाइजीरिया वाले बयान के बाद जेडी वेंस ने ट्वीट करना शुरू किया। अब वहाँ देश में तो माहौल है, चूंकि वो पार्टी का बेस है, तो सवाल ये पैदा होता है क्या हिंदू पत्नी को ईसाई बनाया जाएगा। उन्होंने ये बोला कि बच्चों ने ईसाइयत फॉलो करेंगे, ऐसा तय किया है। हिंदू पत्नी भी अगर ईसाई हो जाएगी तो क्या समस्या है, मैं तो उनको आग्रह करता हूँ। ऐसा, मतलब मैं एग्जैक्ट बयान नहीं बता पा रहा हूँ, ऐसा उनका बयान आ गया। अब हंगामा होना स्वाभाविक था कि पहले तो आपने ये कहा था, बाद में ये कहा था। अच्छा, हिंदू समाज को अभी इस समय मोदी जी के टाइम पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। विश्व का कोई कंट्री इग्नोर नहीं कर सकता। हिंदुत्व की जो पहचान है, हिंदुत्व की जो शक्ति है, विश्व भर में जो कामगार हमारे लोग हैं, भले ही वो नौकरी करने जाते हो लेकिन अपनी संस्कृति साथ में लेकर जाते हैं। अमेरिका में अपनी संस्कृति साथ में लेकर गए। अपनी संस्कृति के आधार पर अमेरिका को भी भारत माता की तरह ही वो पूछते भी हैं, और कोई गड़बड़ ना हो, ये हिंदू समाज का अपना पार्टिकुलर कंसर्न की कोई गड़बड़ ना हो, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब जिस प्रकार से यहूदी अमेरिका की इकोनॉमी में घुसे हुए हैं, वैसे ही हिंदू भी अमेरिका की इकोनॉमी में बड़ी खतरनाक तरीके से घुसे हुए हैं और अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं बाकायदा, और बड़े स्तर पर फॉलो करते हैं। इन परिस्थितियों में जेडी वेंस का बयान, पत्नी को कृष्ण बनाने वाला, ये तो गलत चला जाता है उन लोगों के बीच में जो अब नया वोटर उनका है या वोटर बन गया है। जेडी वेंस के ऊपर जब ये वहाँ हाय तौबा हो गई 2 दिन, तो जेडी वेंस ने कल ऑफिशियल बयान देके कहा कि ये जो मीडिया में चल रहा है वो गलत है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं अपनी पत्नी को ईसाई बनाना चाहता हूँ, बल्कि मेरी पत्नी, मतलब पुराने बयान पर वो आ गए, और पुराने बयान पर आ गए ये कहा जाए या ये कहा जाए कि पुराने बयान पर उनको आना पड़ा, क्योंकि ये जो हिंदुत्व का माहौल संसार में है, मोदी जी का जो प्रभाव संसार में, एक तो यूएस और भारत के संबंध वैसे ही टैरिफ की वजह से गड़बड़ चल रहे। जेडी वेंस एक आशा की किरण थे, और जेडी वेंस ये कह रहे थे कि नहीं, भारत के साथ हमारे अच्छे रिलेशन, मेरी पत्नी हिंदू है और मैं तो भारत को जानता हूँ, ज़्यादा परखने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ। ये जेडी वेंस के अपने ऑफिशियल, मतलब बार बार वो इस बात को दोहराते रहते हैं। तो फिर भारत के साथ जो संबंध हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को लगाया हुआ है, तो वो संबंध कैसे बहाल होंगे या वो कैसे स्टेबल होंगे अगर ऐसे बयान आ जाएंगे। जेडी वेंस एक तरफ तो कैरियर ईसाइयत के आधार पर राष्ट्रपति के अगले उम्मीदवार के रूप में आना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो टेक्नोक्रेट्स उनसे जुड़ा हुआ है और भारत के साथ संबंध अच्छे करने की कंपेलिंग पोजीशन है पूरे विश्व में, क्योंकि भारत की जीडीपी जिस प्रकार से बढ़ रही है, भारत में जिस प्रकार से रिफॉर्म्स आ रहे हैं, भारत में जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज में जो परिवर्तन लाना चाहता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है और सब ठीक कर रही है पिछले 11 सालों में 12 सालों में जो किया है, वो अद्वितीय है। ऐसी परिस्थिति में, और भारत का प्रधानमंत्री भी ऐसा है जो किसी के सामने झुकता नहीं है, आंख मिलाकर बात करता है। वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप, 8 फोन उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया, क्योंकि वो लगातार उल्टे अनर्गल बयान दे रहे थे। इस बात की चर्चा भी यूरोप के अखबारों में मोटी मोटी हुई, और इस बात को लेकर हंगामा भी बहुत हुआ। बाद में उनको एक इन्वॉय भारत में भेजना पड़ा। वो मोदी जी को तस्वीर दे गया, तस्वीर देकर फिर वो वापस गया, उसने व्हाइट हाउस में जाकर रिपोर्टिंग करी। रिपोर्टिंग में उन्होंने कहा मोदी जी बहुत आपको चाहते हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा तुम हमारे प्रतिनिधि हो या उनके हो, उनकी तारीफ करने के बजाय, हालांकि वो मेरे मित्र हैं लेकिन फिर भी उनकी तारीफ बनाने में हमें हमारी तरफ से क्या संदेश लाए, इस तरह की चर्चाएं उन्होंने करी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कि इन परिस्थितियों की वजह से जो संबंध बिगड़े हुए हैं, उनको आगे भविष्य में अमेरिका
में अमेरिका के जो घाटा चल रहा है $37 बिलियन का, अमेरिका की जो इकोनॉमी बिल्कुल आग के गोले पर रखी हुई है, अमेरिका नहीं रहेगा जब अगर उसकी इकोनॉमी गड़बड़ हो गई, तो इन सब को सही करने की जिम्मेदारी किसकी? जेडी वेंस आशा की किरण है। और आपको याद होगा ओबामा के साथ जब मोदी जी का वो शुरू हुआ, तो फिर जो बाइडेन को क्रेडिट जाता है, वो उपराष्ट्रपति थे कि उन्होंने मोदी जी को ओबामा के नज़दीक लाने की कोशिश की। इस समय इसका क्रेडिट लेने का नंबर जेडी वेंस का है कि वो क्रेडिट लेना चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध बनाना पूरे विश्व की कंपेलिंग पोजीशन है, क्योंकि मार्केट हमारे पास है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी अब हमारे पास है, ग्रोथ हमारे पास है, रिफॉर्म्स हमारे पास है, पूरे विश्व को डील करने की शक्ति भी हमारे पास है। और भारत में अभी जो लीडरशिप चल रही है, वो लीडरशिप भी अद्वितीय है संसार के लिए। इन सभी परिस्थितियों में जेडी वेंस को अपना बयान वापस लेना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मीडिया ने गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर मेरे बयान को रखा है। मैं मेरी पत्नी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाता। कहो पत्नी नहीं कहा हो कि हमारी तुम्हारी तय हुई, तुम तो नास्तिक थे, हमने तुम्हें चर्च भेजा और तुम हमी को अब चर्च ले जाने को तैयार हो। बच्चे तो वैसे ही ईसाई हो ही गए हैं, बच्चे ईसाइयत को फॉलो करते हैं, कुछ अभी संस्कार भी ईसाइयत के आधार पर बच्चों के हुए हैं, तो अब हमें भी कन्वर्ट करना चाहते हो। ये हो सकता है ये भी हुआ हो, और नहीं तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वाकई में जेडी वेंस को भी आज मोदी जी के विजन हिंदुस्तान को लेकर ये सब चिंताएं हैं ही, और उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उनको ये करना ही पड़ा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।